This is right angle 90 degree. It makes 90 degree here, right? अगर बच्चों को इस 90 डिग्री को एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम पूछते हैं तो 90% बच्चे नहीं बता पाते हैं कि ये 90 डिग्री। अगर इसकी आर्म लेंथ छोटी हो जाए तो उनको लगता है कि अब एंगल जो है वो छोटा हो गया है और ये एंगल बड़ा है, जबकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, दोनों ही राइट एंगल्स हैं। ये कुछ कन्फ्यूजन्स जो हैं अराइज हो ही जाती हैं जनरली अगर हम उनको स्टैंडर्ड चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाते हैं। हम उनको जनरली क्लासरूम की प्रैक्टिस होती है कि बच्चों को ये जो एल विच मेक्स 90 डिग्री हियर, ये एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसकी वजह से जब डिफरेंट ओरिएंटेशंस में एंगल होते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आते हैं कि वो एंगल किस तरीके से बन रहा है। सो आई ट्राइड इंटीग्रेटिंग डांस विद मैथमेटिक्स इस टॉपिक के लिए। डांस में मैंने ओडिसी डांस लिया और उसकी कुछ मुद्राएं ली। जैसे अगर आप इस मुद्रा को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। जब हम इन मुद्राओं को बना रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और एक मुद्रा में स्टेबल हो रहे थे, तब बहुत सारे जो मैंने लैंग्वेज यूज़ की, जो वर्ड्स यूज़ किए, वो मैथमेटिकल किए। फॉर एग्जांपल इसको लेस देन राइट एंगल रखेंगे, इसको मोर देन राइट एंगल रखेंगे, तब ये स्टेबल होगा। इस तरीके से जब हम अपनी नेक मूवमेंट्स लेंगे, आईज मूवमेंट लेंगे, तो उसमें भी मैंने एंगल से रिलेटेड वोकैबुलरी का यूज़ किया, जिससे उनको अलग अलग ओरिएंटेशंस में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको आइडेंटिफाई करना आए और जब ये बोला जाए कि 90 डिग्री बनाएं तो वो बच्चे जो हैं बना पाएँ। वाई डांस? इसलिए क्योंकि जब भी हम डांस करते हैं या हम डांस देखते भर भी हैं तो हमारे माइंड का जो लॉजिकल पार्ट है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, वो एक्टिवेट होता है। ऐसा मैं नहीं, रिसर्चेस कह रही हैं। इंडिया एंड अब्रॉड में जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें बच्चों को डांस करने के बाद, तुरंत बाद और डांस देखते हुए ब्रेन के इमेजेस को लिया गया और ये पाया गया कि जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए माइंड का पार्ट है वो इल्यूमिनेट होता है, वो एक्टिवेट होता है जब बच्चा डांस करता है या देखता है। इसी ताकत को मैंने लिया और इसी से मैंने ये आइडिया ड्रॉ किया कि अगर ये इतनी पावरफुल चीज़ है तो अगर रीजनिंग पार्ट माइंड का, ब्रेन का ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और अगर मैं उसी के साथ मैथ्स, जिसका बेस जो है वो रीजनिंग की हम बात करते हैं है, तो क्यों ना इन दोनों को कंबाइन किया जाए और इसकी मैजिकल पावर देखी जाए। दैट्स वाई मैंने डांस मीडियम को यूज़ किया। अब बहुत सारी कंप्लेंट्स इस तरीके की आती हैं कि बच्चे ने अगर प्रैक्टिकली देख भी लिया, प्रैक्टिकली सीख लिया, लेकिन जब इट कम्स टू पेन एंड पेपर तो उनको दिक्कत आती है। सो फॉर दैट मैंने एरोप्लेन फ्लाइंग एक्टिविटी ली, जिसमें हमने पेपर फोल्डिंग से एरोप्लेन बनाया और उसके बाद हमने एरोप्लेन फ्लाइंग किया, खूब मज़ा किया, खूब प्रैक्टिस किया, कंपटीशन किया, किसका बहुत दूर जाता है, किसका फ्लाइट लेके वापस आता है, लाइक दिस। पूरी क्लास ने पूरा फन लिया। उसके बाद हमने उसके जो फोल्डिंग है उसको अनफोल्ड किया और अनफोल्ड करके जो क्रीजेस थी उसमें हमने एंगल्स को मार्क किया। अब इसमें कमाल की बात ये थी, अब वो क्रीजेस आड़ी टेढ़ी बनी हैं तो उसमें एंगल्स डिफरेंट ओरिएंटेशन में ऑटोमेटिकली थे। दो एंगल्स साइमल्टेनियसली बन रहे थे, लाइक दिस। अब बच्चा खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, फिर एक एंगल इधर भी बन रहा है, एक एंगल इधर भी बन रहा है। सो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली टेक केयर हो रही थी। डिफरेंट ओरिएंटेशंस वाला मिसकंसेप्शन जो जनरली होता है वो भी वेल टेकन केयर ऑफ था। और आर्म लेंथ, देवर डिफरेंट आर्म लेंथ, क्योंकि कोई क्रीज जो है छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई किस तरीके से थी, तो डिफरेंट आर्म लेंथ्स भी जो हैं उससे भी बच्चा जो है कंपेयर भी कर पा रहा था, देख भी पा रहा था। फिर हमने ये कंपटीशन किया कि कौन मैक्सिमम एंगल्स को आइडेंटिफाई करता है, किसके पास सबसे ज़्यादा राइट एंगल्स हैं, किसके पास लेस देन राइट एंगल है और किसके पास मोर देन राइट एंगल्स है, लाइक दिस वी डिड। सो इट वाज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स।